ओके, सभी लोग को नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ ठीक होगा, ठीक होंगे सभी लोग। ज्वाइन किए थे लाइव? कैसा लगा? सर बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा है? मस्त है तो मजा लो। और क्या, कुछ कुछ म्यूजिक बजा दिया करो यार, जो अच्छा लगता है मन को। बहुत लोग पूछते हैं, मैं बताता नहीं हूं इसका नाम। मैं कहता हूं जो मन को भाए वो सुन लिया करो। सभी लोग को राम राम जी। जितने लोग ज्वाइन हो गए हैं बहुत बढ़िया, शाबाश। और यूट्यूब में ज्वाइन हो रहे हैं तो लाइक मार दीजिएगा पहले। और वीडियो ना कम चल रहा है, मैं देख रहा हूं है। 2700 लोग ज्वाइन है और 900 800 वीडियो आ रहा है, हजार। इसका मतलब सब वीडियो नहीं देख रहे हो। लाइव मैं बता रहा हूं, लाइव सब्सक्रिप्शन दूंगा नहीं जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे आप लोग। लाइव सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा जब तक वीडियो नहीं होगा पूरा। ये मत सोचिए कि पैसा देंगे ज्वाइन हो जाएंगे, कोई पैसा का रोल नहीं भाई साहब, है ना। चलिए फिल्टर हो रहा है, अच्छा है। कमेंट मारने के लिए ना एकदम पड़े हुए हैं, बस पूछो फिर कमेंट ट्रैक से आता है। फिल्टर हो रहा है, बहुत बढ़िया। देखो जिसको फिल्टर होना है हो ही जाएगा, है ना। तो आज का टॉपिक बड़ा सरल है, कल ही जैसा, सिंपल, सस्ता, टिकाऊ है। नहीं, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। तो आज का ट्रेडिंग टॉपिक है, कल वाला तो पोजिशनल था, है ना। कल पोजिशनल था, स्विंग था। आज फिर से इंट्राडे का सेटअप बताऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप। तो कल मैंने 2 बता दिया है, एक पहले बता दिया है, आज सेटअप 3, इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप 3। PDHL मतलब प्रीवियस डे हाई लो। प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए, चाहे आप स्टॉक में करो या फिर इंडेक्स में करो। प्रीवियस डे हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस डे हाई लो, इसके साथ इंक्लूड कर लेना है वॉल्यूम, थोड़ा फिल्टर करने के लिए, या इंक्लूड कर लो EMA, थोड़ा और फिल्टर हो जाएगा, या इंक्लूड कर लो RSI और फिल्टर हो जाएगा। इसके बाद और भी MACD मत लगा देना, बॉलिंगर बैंड मत लगा देना, पहला बॉरिक स्टार मत लगा देना। फिर जब तक टारगेट हो जाएगा फिर लोगों को तब लेवल मिलेगा। कंफर्मेशन के लिए एक ही चाहिए, एक ही कंफर्मेशन बहुत है। शादी करने गए, लड़की बोल दी हाँ, अब उसके माँ बाप, चाचा चाची, फूफा फूफू से अगर कंफर्मेशन लेते रहे तो शादी नहीं होगा, ठीक है। एक कंफर्मेशन काफी है। आप लोगों की तरफ कैसा शादी होता है पता नहीं, हमारे यहाँ तो लड़के लोग लड़की देखने जाते हैं। मैं एक बार लड़की देखने गया शादी का, ठीक है। लड़की बोल दी हाँ, उसके माँ बाप लोग बोले नहीं हम नहीं देंगे, ये तो लड़का यार छोटा सा नौकरी करता है। अरे मैं उनको बताया भाई कि मैं ना म्यूचुअल फंड का काम करता हूँ, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। लोगों बोले सर जुआ खेलता है, इसको नहीं देना लड़की। नहीं दिए। सही मजाक नहीं करो, रियल बात बता रहा हूं। मेरे भाई बगल में बैठा है, हम दोनों गए थे इसके साथ, ठीक है। फिर कहीं और जाके हमारा ठिकाना लगा, ऐसा है। तो बहुत लोगों से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, एक कंफर्मेशन बहुत है। बहुत सारा कंफर्मेशन से हो जाती है गलतियां। चलिए आगे चलते हैं ट्रेडिंग में।
तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस डे हाई लो। तो प्रीवियस डे हाई लो क्या है? हमेशा जब मार्केट ओपन हो, सपोज करो कि भाई आज का मार्केट का ट्रेडिंग कैसा था, इस तरीके से ट्रेडिंग था, ये आज का चार्ट हो गया सपोज करो, ठीक है। मार्केट यहां पर क्लोजिंग दे दिया एक नॉर्मल टाइप से, है ना। तो क्या करो, सुबह सुबह इसका हाई मार्क कर लो, ऐसे इसका हाई मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर लो सटा के, है ना। मेरा तो टच नहीं हुआ, इसे टच कर लेना है। तो प्रीवियस हाई अब ये सपोज करो कि भाई आज तक का ये ट्रेड खत्म हो गया है, ये ठीक है, ये यहां से खत्म हो गया है, अब कल शुरू होगा, मतलब ये आज खत्म हो गया है, ये आज का ट्रेडिंग डे है, ठीक है, यहां से कल शुरू होगा। तो कल के लिए ये पॉइंट बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस रहेगा, क्या? ब्रेकआउट नहीं है, रेजिस्टेंस रहेगा, पहले समझो। और कल के लिए ये पॉइंट सपोर्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट। इंट्राडे में बहुत काम आता है। आप लोग सुनो सर, प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट मरोगे। प्रीवियस डे का हाई ब्रेकआउट नहीं होता है कभी भी। प्रीवियस डे के हाई के बाद मार्केट नीचे और प्रीवियस डे लो के बाद मार्केट ऊपर। तो अगर लोअर लेवल से मार्केट ऊपर गया, अब मान लो कि कहीं भी ओपन हुआ, देखो अगर इसके ऊपर ओपन हो गया, इसका मतलब अब ये पॉइंट क्या बनेगा, कौन बताएगा? जितने लोग जूम में ज्वाइन होते हो ना, आप लोगों से बड़ा शिकायत है मुझे, क्योंकि आप लोग ना यूट्यूब में ज्वाइन नहीं होते हो, इसके बाद कमेंट नहीं करते हो, तो पता नहीं चलता है मुझे। और मैं इसका माइक ऑन करूंगा नहीं अभी। हाँ, वेरी गुड। तो अभी मुद्दस्सिर ने किया, अरे सारे लोग सपोर्ट बोले, क्या बात, एक भी बंदे का गलत नहीं है। सपोर्ट 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 सपोर्ट, देखो तो क्या कमाल है। रजिस्टेंस बनेगा नेम प्रकाश, तुमको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा शुरुआत वाला, नहीं ये सपोर्ट बनेगा, वेरी गुड। सवाल और भेजो और ठोको 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 और हाँ, गुड गुड गुड। हाँ, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, कम से कम 25 लोगों ने ठोक दिया, बहुत बढ़िया, बहुत एक्सीलेंट। अभी मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। तो अगर ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपन हुआ और यहां पर मार्केट आएगा तो क्या कहलाएगा, सपोर्ट। मतलब यहां से मार्केट बाइंग हो सकता है और ऊपर जा सकता है। बहुत बढ़िया, हो गया भाई साहब, हो गया। सर मैं ऊपर वाले पॉइंट सोच रहा था, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुल गया, क्या? अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुल गया, यहां जाएगा तो क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया। इसका मतलब मार्केट यहां से नीचे, इसके ऊपर है तो प्राइस वापस आके हायर साइड अगेन मूव दे सकता है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिंपल चीजें क्लियर हो रही हैं। नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, थोड़ा पॉज कर करके देखिए, थोड़ा पिछला चार्ट में जाके देखिए, फिर बोलूंगा कोई भी चीज 100% नहीं होगा। और अगर मार्केट यहां खुल गया यहां, तो इसके पास जाएगा, क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस, मतलब मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर ये खुल गया यहां तो प्राइस आएगा नीचे, तो ये भाव क्या बनेगा, सपोर्ट। यहां से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कितना सिंपल है ट्रेड, कितना इजी है चार्ट, समझने की कोशिश करिए। एक एक ट्रेड ना 2-2 लाख का होता है, ठीक है, मैं शुरुआत से बता रहा हूं, एक एक ट्रेड 2-2 लाख का बनेगा। और यकीन नहीं है तो अडानी का चार्ट तो देख ही रहे होगे आप लोग, जिस दिन से ज्वाइन की, और रोज बोलता हूं इसको खरीदना हुआ तभी जाने दो नीचे, तो भरोसा करना। फिर से रिपीट करो, अगर लेक्चर को अगर समझ में आए दोबारा चार्ट देखिएगा। अगर इस बीच में ओपन हो गया, पहले नीचे गया, यहां पर सपोर्ट बनेगा, ये ऊपर जा सकता है। अगर यहां खुल के ऊपर चला गया, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ऊपर से नीचे आ सकता है। तो सिंपल सा ट्रेड, यहां से शॉर्ट मिलेगा, यहां से बाई मिलेगा।
शॉर्ट कैसे करेंगे, बाई कैसे करेंगे, पूरा लॉजिक इसी के ऊपर टिका है ना, पूरा लॉजिक इसी के ऊपर टिका है। दो बातें हमेशा ध्यान रखना है, एक चाहिए कंफर्मेशन, चाहे वो ईएमए वाइज कंफर्म में हो सकता है या फिर वो चार्ट वाइज कंफर्म हो सकता है, सॉरी आरएसआई वाइज कंफर्म हो सकता है। बट जब तक इस भाव के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा नहीं, ये ब्रेकआउट होगा नहीं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन सॉरी प्राइस सस्टेन कर गया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये भाव रेजिस्टेंस है, इसलिए आपका दिमाग रहना चाहिए यहां से नीचे आएगा। ये भाव सपोर्ट है, इसलिए आपका दिल करना चाहिए, मतलब आपका व्यू करना चाहिए कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट होगा तब देखा जाएगा, क्या समझे? ब्रेकआउट होगा तो देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या सोचना है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, प्रीवियस डे के हाई के पास जा रहा है, सेल के बारे में ख्याल करना है, सेल के बारे में दिमाग लगाना है, शॉर्ट के बारे में सोचना है, क्या ट्रेड डालो जिससे मुझे 1:2 1:3 का प्रॉफिट मिल जाए। नीचे जाएगा आपको ये दिमाग लगाना है क्या ट्रेड डालो, मतलब बाई के बारे में सोचना है और ये दिमाग लगाना है कि क्या ट्रेड डालो जिसमें 1:1 1:2 का प्रॉफिट मिल जाए। बस इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा सोचने की राइट हमारा है ही नहीं, दिमाग सिर्फ इतना ही लगाना है। प्रीवियस डे प्रीवियस हाई समझ में आ गया? तो सोचने से पहले आपको क्या कंफर्मेशन मिलेगा, सोचने से पहले क्या कंफर्मेशन मिलेगा, जब तक आप इसमें इसके ऊपर कुछ दिमाग लगाओ, जब तक आप इसके ऊपर कुछ दिमाग लगाओ। इससे पहले एक लॉजिक बता देता हूं, नोट कर लो, इसे नोट कर देता हूं यहां पर। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास, देखो ये जो मैं नोट करना नोट कर लेना, लाइव में आओगे ना तो मत बोलते रहना सर यहां पर क्या देखना है मुझे और मुझे थ्योरी पता नहीं, नहीं तो वहां पर ना गाली खाओगे, बता रहा हूं मैं, ट्रेडिंग कम। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर आप बहुत चिल्लाते हो। सही में लाइव में ना मुझे ना कोई उल्टा सीधा सवाल करता है तो दिमाग मेरा खराब हो जाता है, तो मैं लाइव में ज्यादा नहीं बताता, मैं लॉजिक बताता हूं कि यहां से शॉर्ट होगा कर लो। आज पूरा दिन भर बोल रहा था मार्केट गिरेगा, ऊपर नहीं जाना चाहिए, गिरा, नीचे आया तो मैं बोला बाई होना चाहिए, ऊपर गया 1000 पॉइंट की रिकवरी है भाई साहब, एक लाइन बोल दिया 1000 पॉइंट चला गया। दिन भर से बोल रहा था नीचे नीचे जाएगा, 2500 पॉइंट नीचे आएगा टॉप से बैंक निफ्टी। तो भरोसा करना, जो मैं बोल रहा हूं लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिख रहा हूं, पिछले 18-20 साल का एक्सपीरियंस लिख रहा हूं आपके बीच, तो हल्के में मत लीजिएगा। हाँ, तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाएगा सेल के बारे में विचार करें, सेल के बारे में दिमाग लगाएं, विचार करें। मैं विचार करें थोड़ा सा थोड़ा मैं अच्छा वर्ड लिख रहा हूं इसलिए कि जाके वहां पर कूद नहीं जाना है, पता चले पूरा जितना, देखो क्या है ना, हमेशा अधिकता जो होता है ना किसी का भी कोई भी चीज, जब उसकी अधिकतम होने लगता है तो खराब होता है। इसीलिए खाना भी ना उतना ही खाएं जितना आप हजम कर लें, ठीक है? नहीं तो क्या होता है ना, फिर मुंह के तरफ से निकलना शुरू हो जाता है, अनपच हो जाता है। तो कोई ट्रेड भी करते हैं तो उस समय ना उतना ही ट्रेड ले जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सके। ठीक है भाई, तो इसके बारे में विचार करें, किसके बारे में, सेल के बारे में विचार करें। तो विचार करने से पहले क्या देखना है, विचार करने से पहले क्या कंफर्मेशन चाहिए, सेल करने से पहले
सेल करने से पहले लगातार 2 सेलिंग कैंडल चाहिए। दो सेलिंग कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। चूंकि सेलिंग ज्यादा स्पीड में होता है इसलिए पहले सेलिंग के बारे में बता रहा हूं, फिर बाइंग भी होता है। और वॉल्यूम वाइज चाहिए। अगर आप वॉल्यूम नहीं लगाते हैं तो आरएसआई में डाइवर्जेंस चेक कर लीजिए, और अगर आप डाइवर्जेंस नहीं समझते हैं तो ईएमए का 5 मिनट के चार्ट में क्रॉसओवर देख लीजिए 520 ईएमए का, मैंने ऑलरेडी बताया है आप लोगों को। कहां पर देखेंगे? जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पर मुझे 2 वॉल्यूम वाला कैंडल चाहिए, इंक्रीजिंग वॉल्यूम वाला कैंडल, हायर वॉल्यूम वाला कैंडल। जब ब्रेकडाउन कर जाए तो फर्स्ट रेड कैंडल के हाई का सेल डालो और शॉर्ट का पोजीशन में खड़े हो जाओ। 1:2, 1:3, 1:5 तक का ट्रेड मिल जाएगा, इस लो तक का ट्रेड मिल जाएगा। यहां तक, यहां से गिरेगा प्राइस, यहां तक का टारगेट आपको मिल सकता है लो तक का। इसी तरह से जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगा, मतलब लो के पास आएगा, बाई के बारे में विचार करें। और बाई से पहले क्या देखना है? बाई से पहले क्या देखना है? बाई वॉल्यूम वाला कैंडल देखना है। मतलब अगर मार्केट यहां पर आया, यहां पर 2 ग्रीन कैंडल बना, बाई वॉल्यूम वाला, बाई करो, टारगेट इधर हायर साइड का रखो, 1:2 का टारगेट मिल सकता है, 1:3, 1:4 हो सकता है टारगेट आपका। हाँ, बाई अपॉर्चुनिटी देखना है। तो ये हुआ आपका प्रीवियस डे हाई लो का रेंज। प्रीवियस डे हाई लो का रेंज हो गया। मान लो कि मार्केट लोअर लेवल से हायर साइड गया, सुबह सुबह यहां ओपन होके यहां चला गया इस रेंज में। जैसे मान लो कि ब्रेकआउट हो गया, अब हमें कहां पर गया? प्राइस रेजिस्टेंस के पास गया है। पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि यहां पर कोई रेड कैंडल मिले, तैयार हो जाओ। सेकेंड रेड कैंडल चाहिए। अब इसमें हमें क्या देख लेना है? दोनों में बाई वॉल्यूम है कि नहीं, हायर वॉल्यूम है कि नहीं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है कि नहीं। अगर वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, इसके नीचे जाता है प्राइस, शॉर्ट करो, टारगेट इधर होना चाहिए और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस फिक्स रखिए और स्टॉप लॉस फिक्स रखिए, क्योंकि यहां से अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये प्राइस सेशन बन के ऊपर चले जाएगा। वैसे वर्षा कि अगर प्राइस नीचे आया है, मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरीके से, या यही वाला प्राइस नीचे आ रहा है, दोनों साइड ट्रेड बन सकता है। यहां पर आ गया, हमें यहां पर 2 कैंडल देखना है बाई वॉल्यूम वाला। हो सकता है यहां पर हैमर बन जाए तो हैमर में फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिए।
इसके ऊपर बाई, ये आपका स्टॉप लॉस, मतलब यहां से जो शॉर्ट किया है इसका प्रॉफिट बुकिंग होगा और मार्केट अगेन इधर मूवमेंट कर सकता है। बोथ साइड का ट्रेड सेम डे में मिल सकता है, दोनों साइड का ट्रेड। सर आपने जो भी बताया है वो एक यूट्यूबर 12,000 का वेबिनार में बताता है और बोलता है कि ये बिग प्लेयर सेटअप है, सेल ऑन डे हाई एंड बाय ऑन डे लो। ठीक है, चलिए समझ गए, आगे चलें, बताऊं? चलो समझो, चार्ट में देखें, अब ज्यादा कुछ है नहीं, दिमाग लगाना नहीं है। देखो, हो सकता है कि अभी आपको ना कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा, आरएसआई भी देखना पड़ सकता है, आप लोग देखोगे, या हो सकता है आप लोग ईएमए का भी वेट करोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। अब ये जो मैंने चार्ट सेटअप बताया, इसे 5 मिनट में इस्तेमाल करने का है। कौन से चार्ट में इस्तेमाल करना है? टाइम फ्रेम क्या यूज करोगे? टाइम फ्रेम 5 मिनट, अगर 3 मिनट यूज कर लेते हो और भी ठीक है। मैं तो कई बार ना इसे 1 मिनट की टाइम फ्रेम में भी यूज कर लेता हूं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट बहुत फ्लैक्चुएट हो जाता है, इसलिए आप लोग 1 मिनट फॉलो ना करें, आने वाले दिनों में जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वर्तमान में कृपया मत करिए। टाइम फ्रेम हो गया 5 मिनट। चलें चार्ट में। देखो, आज का चार्ट तो मत ही देखो, क्योंकि आज का चार्ट ना बड़ी वाहियात है आज के चार्ट ठीक नहीं है, क्योंकि भाई आज बजट था और ऐसा दिन कम देखने को मिलता है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देखिए, जैसे मैं लगा के रखा था ए लो, या सपोज करो कल का ए लो था। देखो, अगर मैं अभी यहां तक रखता हूं, यहां तक क्या हुआ, ये हाई था, ये लो था, ठीक है, राइट, सेम डे में लो के आसपास आया, ऊपर चला गया। अब अगर मैं इसको मार्क कर लेता हूं, ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, ये दिन ट्रेड किया था यहां पर, तो इस दिन के लिए क्या हुआ, ए पॉइंट रेजिस्टेंस, लेकिन पहले ही कैंडल बहुत तेज गति से आ गया, तो इसलिए पहले प्रीवियस डे के हाई के आसपास खुला, यहीं से शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि ओपन यहीं से हुआ। तो इसीलिए बोलता हूं मैं कि कई बार उस लेवल में हमें क्या मिल सकता है, 1 मिनट के चार्ट में भी देखने को पड़ सकता है, बट इसे एग्जाम्पल के रूप में मत लो। जैसे आज ये खुला ऊपर, तो क्या हुआ, ए भाव मेरे लिए सपोर्ट बन गया, राइट, मतलब यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए था इसको, और अगर दिन भर देखें तो पूरा दिन लिया है। आज जैसा बजट डे हमेशा थोड़ी आएगा साल में, तो क्या हुआ, अब यहां से कंटिन्यू में नीचे आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे चूंकि ये लो तो ये भाव होना चाहिए था हमारे लिए, तो ये भाव तो जिस गति से ब्रेकडाउन किया है, बहुत स्पीड में ब्रेकडाउन किया है, तो क्या करेंगे हम, एक दिन प्रीवियस डे को भी कंसीडर कर लेंगे। ध्यान से समझो, अगर सेम डे का लो नहीं है तो प्रीवियस डे का भी लो वहां पर कंसीडर करेंगे, और प्रीवियस डे का कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से आपको अगर और स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ट्रेड मिल जाएगा। मैं तो क्या देखा, स्ट्रीम ओवरसोल्ड में आ गया तो यहीं से रिकवर हो जाएगा। मैं और कुछ नहीं देखा, यहाँ पर वॉल्यूम मैंने चेक नहीं किया, मैंने देखा कि स्ट्रीम सोल्ड में है और मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट को ऐसे भी मैं 30 के बिलो मानता हूं, स्ट्रीम सोल्ड है, ओवरसोल्ड है।
अगर यहां पर एक भी मुझे अच्छा ग्रीन कैंडल मिलेगा तो मैं बाई कर लूंगा। अगर आप इसको थोड़ा और स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पता चल जाएगा, और थोड़ा वॉल्यूम भी लगा देंगे आप यहां, थोड़ा और टाइम फ्रेम करूं क्या चेंज में, मैं 1 मिनट में लगा के देखूं थोड़ा और अपने कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को बताने से पहले। वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं है, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि भाई लोअर बॉटम है, आरएसआई भी है, स्ट्रीम ओवरसोल्ड में भी है, तो हम लोग यहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं। वॉल्यूम वाइज यहां पर कंफर्मेशन नहीं है, तो तीनों चारों में से जो भी एक कंफर्मेशन जो पहले मिलता है, आरएसआई इनमें सबसे पहले मिलता है, तो एक आरएसआई वाइज भी हम लोग यहां पर ट्रेड इसको कर सकते हैं। ये निफ्टी का है, थोड़ा पीछे चलता हूं मैं और 1-2 दिन, सपोज करो ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये कौन से दिन का लो है, ये है 30 तारीख का, ठीक है 30 तारीख, अच्छा ये तो 30 तारीख का आखिरी टाइम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहां से गिरा है प्राइस, यहां से गिरते हुए आया। अब जैसे ये यहां से गिरते हुए आया, ठीक है, ट्रेंडिंग में कब मिलता है, जैसे ये तो प्रीवियस डे हाई लो है, तो मेरे लिए क्या है, ये तो क्या है शॉर्ट पैटर्न है लोअर साइड में, ये खुला और पहले ही कैंडल नीचे चला गया, पहला ही कैंडल नीचे चला गया, इसका मतलब कि मेरे लिए बाई नहीं है। बाई कब होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तब। ये तो इसी बॉटम में खुला और कंटिन्यू में नीचे चला गया, तो यहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट मिलता कब, जब इधर खुलता और यहां से नीचे आता तब, एक ट्रेडिंग रेंज इसको मिलता तब ये सपोर्ट लेता है, यहां पर ऐसे सपोर्ट नहीं लेगा। क्या होगा, एक ट्रेडिंग रेंज मिलेगा भाई, इस चार्ट को ट्रेड करने के लिए जगह मिलेगा तब ना सपोर्ट लेगा। अगर वो चार्ट ट्रेड करने के लिए सपोर्ट ही नहीं जाए तो कैसे सपोर्ट लेगा, पहले ही कैंडल नीचे चला गया है, पहले ही कैंडल घुस गया है नीचे, तो फिर ट्रेड कैसे बनेगा। कुछ और स्टॉक के ऊपर बात करता हूं, जैसे ये है रिलायंस इंडस्ट्री। अब सपोज करो ये रिलायंस इंडस्ट्री, अब रिलायंस इंडस्ट्री के लिए मैंने क्या मार्क कर लिया, ये प्रीवियस डे का हाई था और मैंने इसको लो मार्क कर लिया, ये इसका लो है। तो अगर आज दिन में क्या होता, जैसे आज का पूरा दिन है, ठीक है, सॉरी ये कल का दिन था, आज का पूरा दिन है, तो कल के हाई के पास तो गया नहीं। अगर यहां जाता तो मेरे लिए क्या होता, यहां पर रेजिस्टेंस बनता, अब नीचे आया यहां पर, तो यहां पर माफ करो, यहां पर मुझे सपोर्ट मिलता। तो जब प्राइस यहां पर आया, इस रेंज में आया, मान लो कि प्राइस इस रेंज में आया, तो यहां पर मैं क्या देखता, मैं एक कैंडल देखता वॉल्यूम वाला, और दूसरा क्या कंफर्मेशन देखता, मैं आरएसआई का देखता। तो सपोज करो कि आरएसआई के अकॉर्डिंग यहां पर मुझे ट्रेड मिल जाता, क्यों, क्योंकि आरएसआई में स्ट्रीम ओवरसोल्ड में आ गया था। बट जैसे मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक में आरएसआई ना देखना चाहिए 20 के बिलो। स्टॉक के आरएसआई क्या होता है, 20 के बिलो ओवरसोल्ड माना जाता है, और इंडेक्स की आरएसआई 20 के बिलो ओवरसोल्ड 30 के बिलो ओवरसोल्ड माना जाता है। तो स्टॉक का आरएसआई है और 20 के बिलो नहीं आया, इसलिए बाई नहीं है, और ना ही वॉल्यूम वाइज कंफर्मेशन, तो यहां पर स्टॉक ट्रेड नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे, हम प्रीवियस डे के आसपास का देखेंगे, भाई प्रीवियस डे का लो क्या था, उससे पहले का लो ये है, तो आज ये कहां पर आया, आसपास, पूरा तो नीचे नहीं आया, इसी आसपास आता तो ट्रेड बन जाता, लेकिन आया और बहुत तेज गति से ऊपर चला गया है। बट जब यहां आया तो क्या था, स्ट्रिंग ओवरसोल्ड में था, कहां 17 के आसपास। तो इस तरीके से चार्ट को थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज जैसा पैनिक सेलिंग में शायद बाई नहीं कर पाओगे आप लोग, लेकिन नॉर्मल डे में किया जा सकता है। आज बजट था तो हो सकता है कि बजट में जैसे अडानी को देखो, तो अडानी तो 20-35% गिर गया टॉप से, तो जो पैनिक वाले सिचुएशन है ना, वहां काम नहीं करेगा। बट ये कल के लिए बहुत परफेक्ट है। तो अगर हमें कल के लिए चार्ट पैटर्न लगाना है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा हाई हो गया, तो मैं यहां हाई का रेजिस्टेंस लगा दिया, कल मार्केट यहां जाएगा और मैं क्या करता हूं, यहां पर अलर्ट लगा देता हूं, ये हो गया मेरे लिए अलर्ट। मार्केट जाएगा, प्राइस मुझे बताएगा कि आ गया, हिट हो गया, लोअर साइड में इसको लगा दिया मैं लो,
तो डाउन साइड में मैं सपोर्ट है, इस चार्ट को मैं कर देता हूं ग्रीन, थोड़ा सा अच्छा लगता है करके सपोर्ट में। तो यहां भी मैंने लगा दिया अलर्ट। अब मैं ट्रेड छोड़ दिया। अब मैं कोई भी स्टॉक देख रहा हूं तब भी अब एक किसी भी टाइम फ्रेम में मेरे भाव के आसपास आएगा, मुझे अलर्ट मिल जाएगा, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो, वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर मेरे भाव के आसपास आएगा तो मुझे अलर्ट मिल जाएगा। तो क्या हो गया मेरे लिए, कल जैसे अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को तो परफेक्ट किसी भाव से नीचे गिरा है, यहां पर 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। हालांकि क्योंकि भाई इसी जगह में आप शायद ट्रेड ना कर पाओ, खुला और सीधा नीचे आ जाएगा तो ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा वहां पर रुक जाता है, थोड़ा प्राइस वहां पर जाके हॉल्ट लेता है, तब ट्रेड बनता है। तो नीचे से ऊपर जाता तो ट्रेड यहां पर शॉर्ट बहुत बढ़िया बनता। अभी एक आध स्टॉक दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। चलिए, तो ये जो 25-30% वाले स्टॉक को नहीं देखेंगे क्योंकि समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे कुछ सेटअप में बात करता हूं आप लोगों के साथ। एक्चुअली आज ना थोड़ा बड़ा हो गया। अब देखो जैसे ये, तो मैं क्या करता, ये मेरे लिए अगर ये रेजिस्टेंस रहता तो मैं क्या करता, यहां पर ये स्टॉक ऊपर में जाके क्या हुआ, इसको हटाता हूं पहले ना। आज मॉर्निंग में कहां खुला, देखो ये कल का है, कल का है कि आज ही का है, हाँ 27 जनवरी का है, राइट, माफ करो, ये 27 जनवरी का चार्ट है। कोई बात नहीं, किसी भी टाइम फ्रेम में लगा दो, रेजिस्टेंस लगाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और क्या हुआ, ये 27 जनवरी का चार्ट है और ये 30 जनवरी का चार्ट है। अब आप समझो, देखो अगर मान लो मैं 27 जनवरी के लगाता, 27 जनवरी के लगाता, तो 30 जनवरी को मैं क्या देखता, 30 जनवरी को मैं देखता कि अगर इस भाव के आसपास आएगा, इस लो के आसपास आएगा तो मैं बाई करूंगा। लेकिन ये तो आखिरी मिनट में आया, 15:20 में आया, 3:20 में आया, तो मैं ट्रेड कैसे करूंगा, मैं ट्रेड क्या करूंगा, अब फिर मैं इसे वेट करूंगा अगले दिन। फिर अगले दिन के लिए क्या हुआ, अगले दिन के लिए ऊपर का लाइन को मैं नीचे लेके आ गया, ऊपर का लाइन को मैं नीचे लेके आ गया और ये लो तो मेरा हो ही गया, क्योंकि मैं इसको मार्क कर लिया, इसको छोड़ दिया। अभी इसको मत देखो, आप यहां से देखो, यहां से 30 जनवरी से, तो 30 जनवरी का लो हो गया, अब 30 जनवरी का हाई हो गया। 30 जनवरी का लो को ब्रेक डाउन किया पहला कैंडल, लेकिन अभी मेरे लिए क्या है, फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल में डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं क्या करता हूं, लोअर लेवल में देखता हूं, 2 ग्रीन कैंडल चाहिए मुझे, 2 ग्रीन कैंडल। तो 2 ग्रीन कैंडल का पहला वॉल्यूम है 8000, दूसरे कैंडल का वॉल्यूम है 20000, तो दूसरे कैंडल के ऊपर बाई होगा, मैं इसे बाई कर सकता हूं। स्टॉप लॉस कितना है, 562.61 का स्टॉप लॉस है, 66 के ऊपर बाई है, 62 का स्टॉप लॉस है, 66 के ऊपर बाई है, 4 रुपए की स्टॉप लॉस है, कम से कम 1:2 1:3 मुझे मिल जाना चाहिए। कहां तक गया, 578। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि हर ट्रेड यहीं तक जाएगा, लेकिन अगर ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया। दूसरा, अगर मान लीजिए कि भाई ये लो यहां तक था, हाई लो, तो क्या हुआ, मॉर्निंग में यहां पर मार्केट खुला, ऊपर चला गया, ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये क्या हुआ, प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट हुआ, ये प्रीवियस डे रेंज का ब्रेकआउट हुआ। अब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करके टिक गया स्टॉक और सेलिंग वॉल्यूम नहीं आया तो पूरा दिन ऊपर रहेगा, क्या होगा, ये पूरा दिन ऊपर रहेगा और इस भाव के आसपास जब भी आएगा बाइंग होगा। प्रीवियस डे हाई, चूंकि अब क्या था, रेजिस्टेंस था ना भाई, ये मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट हो गया, क्या हुआ, मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट हो गया। अगर ब्रेकआउट हो गया और स्टॉक नीचे नहीं आया तो आपको ट्रेड मिला क्या, आपको ट्रेड मिला क्या, नहीं मिला। तो ट्रेड नहीं मिला तो क्या आपने कोई स्टॉप लॉस लगा क्या, नहीं, इसका मतलब ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट हो गया, वेट करो, फिर कहीं आएगा आपके भाव में या कोई जैसे ईएमए जैसा कोई पार्ट आ जाएगा, वहां ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि ये भी अपने आप में सपोर्ट बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। ये आप लोगों ने पिछले बैच में, सॉरी पिछले क्लास में सीखा होगा। डिक्सन आगे लेके चलता हूं, जैसे अब है डिक्सन का चार्ट। अब मान लो कि मेरे लिए क्या हुआ, ये हाई हो गया कल का और ये लो हो गया, आई थिंक हाँ कल का, ये कल का लो हो गया। तो मैं क्या सोचा सबसे पहले मॉर्निंग में कि भाई ये नीचे खुला था, बहुत बढ़िया सेटअप था, ये खुला था नीचे,
ऊपर गया, मैं यहां पर 2 रेड कैंडल देखता, बना ही नहीं। पहले ध्यान से समझो, ध्यान इधर लगाओ। तो क्या हुआ, प्राइस यहां पर जाता, मेरे लिए क्या होता, शॉर्ट होता। लेकिन यहां तो रेड कैंडल बना ही नहीं यार, बना नहीं। तो चलो थोड़ा सा मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देख लेता हूं, 3 मिनट में। क्या 3 मिनट में रेड कैंडल बना? यस बना था, लेकिन कोई कैंडल लो ब्रेक डाउन किया ही नहीं। तो इसका मतलब स्मॉल टाइम फ्रेम में भी ये क्या है, बुलिश है। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो जाने दो। अगर इसके ऊपर 5 मिनट टिक गया तो ब्रेकआउट मान लेना। 5 मिनट टिक गया, हायर हाई बन गया, तो आप उसे ब्रेकआउट मानो। 5 मिनट टिकने का मतलब क्या डियर, कि 5 मिनट का कैंडल है, ये टिकना नहीं हुआ। जब इसके ऊपर दूसरा कैंडल ब्रेकआउट करता है तो उसे टिकना कहते हैं, मतलब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया। करेक्ट, ओके। तो अब क्या होगा, जब भी कुछ देर के बाद अगर इस प्राइस यहां पर आएगा तो क्या हुआ, ए पॉइंट सपोर्ट बना कि नहीं बना? जब ये पॉइंट सपोर्ट बनेगा, आप यहां पर जो भी कोई सेटअप हमारे आता है वहां पर बाई कर सकते हो, आपको 1:2 का फिर से ट्रेड मिल जाएगा। मतलब सपोर्ट के आसपास बाई होगा और बाई में 1:2 1:3 का ट्रेड मिल जाएगा आपको। 1:2 1:3 कहां तक, मतलब इस हाई तक। तो अभी भी एक रेजिस्टेंस बन गया हमारे लिए, वहां पर बुक कर दो, तमाशा खत्म। एंट्री सही लेवल में, सही जगह पर, सही टाइम पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इस स्टॉक को देख लो, जैसे ए स्टॉक का हाई क्या है कल का, कल का हाई क्या था भाई, 1 फरवरी। 1 फरवरी तो आज है, अच्छा 3 मिनट का चार्ट हो गया, माफ करिए, ये 3 मिनट का चार्ट हो गया। अब ये सपोज करो ये कल का हाई था, ठीक है, ये कल का हाई था। अब मॉर्निंग में क्या हुआ, जो कैंडल यहां बना वो डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया, और ये कल का लो था, ये पॉइंट कल का लो था। तो कल के लो के आसपास से गया, कहां से गया, बिल्कुल सपोर्ट से गया और डायरेक्टली ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हो गया तो हमारे लिए शॉर्ट नहीं है ना पूरा दिन, ध्यान रखिए। अगर ब्रेकआउट हो गया तो उसको जाने दो, अगर गलती से आपको इस भाव के आसपास मिले तो अगर बाई करो, क्योंकि शॉर्ट नहीं है आज ये बाई है। तो आपको एंट्री कहां मिलना चाहिए, कौन से जगह में एंट्री मिला, कहां ट्रेड करना चाहिए। अब मैं यहां पर बाई नहीं बोलूंगा आपको, हाँ हमारे कोई इनसाइड सेटअप में आ जाएगा, आप कर लेना। जैसे मान लो कि स्टॉक भाग रहा है, कोई 15 मिनट में पॉज कैंडल मिल गया, इसके ऊपर ट्रेड ले लिए, आपका ट्रेड बन गया, खत्म, तमाशा बंद करो, फिर तो बातें ही कुछ नहीं है आगे। मतलब जो स्टॉक मूवमेंट दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एंट्री दे देगा, जो मैं सेटअप बता रहा हूं। अच्छा, अगर आप यहां शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मॉर्निंग इनसाइड का सेटअप बताया है, तो ये तो परफेक्ट मॉर्निंग इनसाइड में है, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, फिर तो शॉर्ट चाह के भी नहीं करोगे। मैं इसलिए सीक्वेंस बाई बता रहा हूं, मेरे सीक्वेंस को अगर अलग अलग करके वीडियो देखोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए जैसे मैंने वीडियो बनाया है ना उसी तरीके से देखो, जैसे मैं लेक्चर आपको शेयर कर रहा हूं उसी तरीके से देखो, आगे पीछे करके मत देखिएगा, काम नहीं आएगा फिर वो, फिर अच्छे सीखने के बदले में सब सुहा हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुजरात गैस, नहीं यहां कुछ नहीं है। आईटीसी, देखो ये जो चार्ट हुआ ना, ये चार्ट थोड़ा खराब हो गया, तो इसमें थोड़ा बात करना ना मुश्किल हो गया है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं कुछ अच्छा पैटर्न देख के, क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट आया ना वो थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखो इसको, अब ये क्या है, कल का हाई था, एक कल का हाई था और एक कल का लो था, कल का हाई कल का लो 9:15 का, और कल का हाई 3:30 का। क्या हुआ, हमारे लिए होता कि भाई यहां ओपन होता, यहां जाता, रेजिस्टेंस बनता, बट पहले ही कैंडल ब्रेकआउट हो गया, और शायद आपको ट्रेड इसमें किसी में मिला नहीं होगा, शायद 15 मिनट के पॉज कैंडल में जरूर मिला होगा। लेकिन क्या किए हम, वेट किए किसके पास आने के लिए, सपोर्ट के पास आने के लिए। तो ये प्रीवियस डे का रेंज ही सपोर्ट बनेगा, आपको एंट्री यहां मिलेगा। इतना खराब हुआ,
आखिरी में 3 बजे आपका जैकपॉट लग गया, ठीक है। 329 या 329.40 में बाई किए और 300 में बुक कर दिए। क्या चाहिए यार, 60 रुपए का मूवमेंट है, क्या स्टॉप लॉस लगेगा, ज्यादा एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगेगा। या अगर आप लॉजिक को समझते हैं तो आपके आंखों में कंफर्मेशन नजर आता है, तो जैसे ब्रेकआउट आता है बाई कर ली, एक ट्रेड आपको बन गया यहाँ पर 25-30 पॉइंट के सेल डाल के 60 पॉइंट का आपका टारगेट बन जाएगा। एसबीआई कार्ड आते हैं। एसबीआई कार्ड क्या हुआ, एक प्रीवियस डे का हाई है, ऑलरेडी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्या हुआ है, ओपन हुआ। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, प्राइस यहां पर आएगा, क्या बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, तो प्राइस यहां से बाई होगा। एक गिरते मार्केट में बाई करने के बारे में सोचेंगे, थोड़ा डिफरेंस सोचना है, आम पब्लिक से थोड़ा सा हट के सोचना है, थोड़ा सा लीक से हट के सोचिए, आपको पक्का ट्रेड मिलेगा। जिधर आम पब्लिक भी सोच रहा है, अगर वैसी सोचेंगे ना, ट्रेड नहीं मिलेगा। ट्रेड मिलेगा भी तो आपको लॉस लेके जाएगा। थोड़ा सा अलग सोचना है, थोड़ा सा अलग देखना है। अगर आज लाइव में रहे होंगे तो आपको पता है सारे लोग बाई बाई कर रहे थे, जितने लोग भी लाइव में रहे होंगे सारे लोग बाई बाई कर रहे थे। मैं अकेले सुबह से बोला शॉर्ट होगा, शॉर्ट हुआ तो ट्रेड मिला। जब नीचे आ रहा तो सारे लोग शॉर्ट कर रहे, अरे मैं बोला ऊपर जाएगा भाई, और मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। तो यही लॉजिक है, थोड़ा सा ना आम पब्लिक से हट के सोचिए, यही ट्रेडिंग है। क्यों आम पब्लिक की तरह क्यों नहीं सोचना है? मैं आम पब्लिक को बुरा नहीं बोल रहा हूं, मेरे बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि आम पब्लिक ना 90% लॉस कर रहे हैं। मैं इसके तरफ क्यों जाऊं, इसकी तरफ नहीं जाना है। आम लोग जिस तरीके से शेयर बाजार को सोचे वैसा मत सोचिए, फिर आपको पैसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। अब ये क्या है, बायोकॉन, ये था प्रीवियस डे का हाई, ये था प्रीवियस डे का लो, मार्केट ऑलरेडी ऊपर खुला। आज सारे गैप अप खोले ना, इसलिए ऐसे सिचुएशन दिख रहे हैं, ठीक। भाव के पास तो आया नहीं, इसलिए ट्रेड बना नहीं। तो ऐसे स्टॉक को क्या करो, कल के लिए मार कर लो हाई, और कल का मार कर लो लो। ये कल पक्का ट्रेड देने वाला है, 101% ट्रेड देने वाला है कल। यही स्टॉक नहीं बात कर रहा हूं, सारे स्टॉक्स, जो भी स्टॉक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडाइसेस, ऑल स्टॉक्स कल इसी तरीके से ट्रेड देने वाले हैं। एक एग्जांपल बताऊं, बहुत मजेदार आप लोगों को, लेकिन ना ऑप्शन में बताऊंगा, जब ऑप्शन शुरू होगा तो। बट एक एग्जांपल बता देता हूं, अभी जो भी लो ब्रेक किया होगा, जो ऑप्शन ऑल टाइम हाई ब्रेक किया होगा, उसमें शॉर्ट होगा, वही शॉर्ट हुआ है। एग्जाम्पल दिखाऊं, अगर मेरा फायर्स ओपन हो जाता है तो ओपन कर लेता हूं, अगर फायर्स ओपन नहीं होगा खुल जा, आने यार क्यों नहीं आया मैसेज, नहीं तो जिरोधा ओपन करना पड़ेगा। चलो आज मैं आप लोग को दिखाता हूं 42,000 का पुट। कहां से शॉर्ट हुआ है पता है स्टॉक? मैं ऐसी स्टॉक, ऐसे ऑप्शन को शॉर्ट, लगभग 2500 के भाव से शॉर्ट हुआ है। हाँ 2500 के भाव से शॉर्ट हुआ है। अगर मेरी निगाह में ये पॉइंट है तो इस स्टॉक में मैं कितना कमा लूंगा, 800-900 पॉइंट। जैकपॉट चीजें बता रहा हूं, जिंदगी में पैसा देके मर जाओगे, नहीं चीजें नहीं मिलेगा आपको।
मैं जो चीजें आप लोग बता रहा हूं, पैसा देके मर जाओगे और नहीं मिलेगा ये चीजें। 1000 पॉइंट के पॉइंट ट्रेड बता रहा हूं आपको, और एक दिन नहीं, ये कई दिनों तक ट्रेड होगा। अगर आज नहीं हुआ, ये प्रीवियस डे के दिन ट्रेड होगा। और ट्रेड बता रहा हूं आपको, 43,000 का पी ऑप्शन आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। कहां शॉर्ट हुआ है? मैं कौन सा आईटीएम शॉर्ट करने के लिए बोल रहा हूं? 3400 का प्रेम की माइक की लाल की औकात नहीं जो ट्रेड डाल दे। 1000 पॉइंट का ट्रेड है आपका, लेकिन लॉजिक बता रहा हूं ना, 1 रुपया इधर उधर नहीं पाओगे आप। 1 पॉइंट का, 1 रत्ती का ऊपर नीचे नहीं होगा। चमत्कारिक ट्रेड है, तो इसलिए वहां पर ना लगा के बैठ रहे थे। क्यों मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया भाई? अच्छा, इसी भाव से रिवर्स होना था क्या मार्केट को? थोड़ा ऊपर नीचे नहीं जा सकता था प्राइस? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सब यही ट्रेड डाल रहे हैं, सारे एल्गो यही लगा हुआ है, सारे प्राइस यही लगे हुए हैं। इसलिए कह रहा हूं, कल यहां पर जाएगा ना, फिर शॉर्ट होगा। यहां पर जाएगा कल, फिर शॉर्ट होगा। यहां पर ट्रेड डालना, 3400 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करना, 3500 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करना, कम से कम 500 पॉइंट गेन करोगे। एक बार सीख जाओ, जो चीजें मैं बता रहा हूं एक बार सीख जाओ, जिंदगी में ना फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई साहब, ये बाई कहां हुआ पता है? दो वॉल्यूम वाला कैंडल देख लो, इसमें वॉल्यूम वाला कैंडल होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। चेक कर लेते हैं है कि नहीं। मैं गलत बहुत बार होता हूं, मैं भी यहां वॉल्यूम कहां है यार? वॉल्यूम लाना पड़ेगा। नहीं है वॉल्यूम कैंडल। 16,000, हालांकि कैंडल स्टिक अच्छा है। स्ट्रीम ओवर सोल्ड में थोड़ा, अरे 15 मिनट का टाइम फ्रेम यार, माफ करो, 5 मिनट लेके आता हूँ। 5 मिनट का दो कैंडल मुझे इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखना है। अगर इसमें नहीं मिला तो मैं आगे देख लूंगा, इस कैंडल में, इस कैंडल में लो कैंडल का वॉल्यूम कैसे लगा दूंगा, इसके ऊपर बाई कर दूंगा। 1300 रुपए का प्रीमियम बाई किया और 3400 रुपया तक का टारगेट। 3400 रुपया नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 2500 पॉइंट एवरीडे नहीं गिरेगा मार्केट। आज गिरा ना, एवरीडे नहीं गिरेगा, लेकिन गिरा कहां से? ट्रेड कहां से मिला? ट्रेड वहां से मिला जो मैं आपको बता रहा हूं, ना ऊपर ना नीचे। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम जानते हैं, छोटे टाइम फ्रेम और हम लोग कर लेते हैं इसको। तो चूंकि ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन को शॉर्ट कर रहे हैं, चलिए इससे ज्यादा क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो कल जितने सारे सेटअप हैं, आज एक काम करो, जो जो आपके पसंदीदा स्टॉक्स है उन सारे स्टॉक्स में ए लेवल लगा लो और एवरीडे लगा के जाओ। एवरीडे लगा के जाओ। एक दो स्टॉक में, 10 स्टॉक में लगाओगे, एक दो स्टॉक में आपको ट्रेड मिल जाएगा। कितना ट्रेड चाहिए दिन में? 2 या 3, लेकिन परफेक्ट वाला चाहिए। सही जगह एंट्री डालोगे, सही जगह प्राइस का सेटअप डालोगे, आपको 100% पैसा मिलेगा। प्रॉब्लम कहां होगा पता है? कोई बोल दिया वहां ट्रेड ले लिए। मैं जो बोल रहा हूं, मेरे बगल में ना एक पड़ोसी अंकल है पता है, रोज मुझसे लेवल पूछते हैं। रात को किसी का और यूट्यूब देखते हैं, फिर मेरे लेवल में भूल जाते हैं, उसके लेवल में बाई करते हैं, रोज लॉस करते हैं। एवरीडे की मजाक नहीं करो, एवरीडे ही हाल है। अब मैं रोज बोलता हूं कि अंकल मेरे वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन क्या है कि मैं घर के बगल में रहता हूं। सर कैसे पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई है? तो जब आऊंगा ना ऑप्शन में तो बताऊंगा। मैं तो टेलर दिखाया हूं अभी आप लोगों को, ठीक है, पिक्चर तो सारी बाकी है। अभी आप लोगों को लग रहा है एवरीडे लग रहा, अरे यार ऐसा होता है, मैं तो सब जान गया। मैं बता रहा हूं एवरीडे, आप अब से ना आपको एवरीडे इसी लेगा। अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है।
एवरीडे आपको लगे कि यार अब बस हो गया, मैं तो बस करोड़पति बन गया। नहीं, इतना इजी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाटा स्टील ऑलरेडी लगा हुआ है, इसमें मुझे लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने शायद इसमें लगाया रहूंगा कोई ना कोई लॉजिक। एक प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया, मुझे ब्रेकआउट में ट्रेड मिला नहीं, तो मैंने क्या किया, वेट किया नीचे आने का, तो शायद मुझे यहां पर ट्रेड मिल गया होगा। अब गिरते कैंडल में एक आध किसी छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, जहां रिवर्सल दिख जाए वहां बाई कर लो, आपका ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या करो, ये लो मार कर लो और ये हाई मार कर लो। कल ना हम लोग एक लेक्चर इसमें ना पहले 15 मिनट फिर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का सेटअप ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। किस कारण से, कि भाई थोड़ा आज बड़ा वोलेटाइल हो गया है मार्केट, और इस सेटअप में ना प्रीवियस चार्ट देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्रीवियस चार्ट को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यह है आईसीआईसी बैंक, क्या करेंगे, हाई का ऐसे मंगा लेंगे, सॉरी लगा लेंगे और लो में लगा लेंगे, इस तरीके से ट्रेड करेंगे। दूसरा, इसका प्रीवियस चार्ट भी है ठीक ठाक हमारे पास, ये इसका प्रीवियस डे का हाई था, इसका एक प्रीवियस डे का लो था और डे लो भी था, है ना, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। मार्केट यहां पर खुला, शॉर्ट हुआ, होना चाहिए था, नीचे तक आना चाहिए था, नहीं आया, कम ट्रेड मिला है, या आपका मान लो स्टॉप लॉस लग गया है, कोई बात नहीं। आगे बढ़िए, एसआरएफ क्या हुआ, एसआरएफ का शायद एग्जांपल बहुत बढ़िया है, परफेक्ट। तो ये शूटिंग स्टार में देखूंगा, यही मेरे लिए पर्याप्त है, फिर और कंफर्मेशन की जरूरत ही नहीं। और आई थिंक ये था इसका लो, यहां तक आना चाहिए था, कम टारगेट मिला है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर क्या होगा, 10 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, 36 में शॉर्ट हुआ है, 48 का स्टॉप लॉस है, तो 10 रुपए के सामने कितना चाहते हो, 550 रुपये, 1:5 1:3 का ट्रेड बता रहा हूँ, 82 तक आया है 36। अब आपको 82 तक तो ट्रेड मिलेगा नहीं, कहीं पर आप बुक कर लोगे, ऐसा भी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं बुक कर लोगे, 90 में बुक कर लोगे, 100 में बुक कर लोगे, तो भी 10 रुपए के सामने अगर 40 रुपए मिल रहा है तो क्या ही बुरा है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें बुरा लगना चाहिए। आगे बढ़िए, जेएसडब्ल्यू स्टील। अब जेएसडब्ल्यू स्टील क्या हुआ, ये कब का है, 30 जून का, 31 जनवरी, तो मैं 31 जनवरी का क्या हाई लगा लिया, ऑलरेडी इसके ऊपर ओपन हुआ तो मेरे लिए ट्रेड बना नहीं, लेकिन ये 15 मिनट का इनसाइड में ब्रेकआउट आया होगा। हाँ, 15 मिनट के 5 कैंडल के इनसाइड है जो मैंने बताया आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6, 5 कैंडल इनसाइड चाहिए, ब्रेकआउट हुआ, आपको 1:2 का ट्रेड मिल गया। अब क्या हुआ कि प्राइस आ गया किसके पास, अपने सपोर्ट के आसपास, तो ये तो परफेक्ट बाइंग है आपका। बाई करोगे या ऊपर से शॉर्ट भी किए हैं तो क्या करेंगे, यहां पर तौबा करो भैया, क्योंकि टारगेट डन हो रहा है। आज हम लोग निफ्टी को कितना बढ़िया लेवल पे निकले पता है ना, हाँ 17,500 में निकले, क्योंकि 17,500 ही हमारा टारगेट था, जबकि उसके नीचे कितना गया, 150 पॉइंट और निफ्टी गया नीचे, 17,350 तक गया नीचे। तो एकदम हाई और एकदम लो कभी मार्क नहीं कर पाएंगे, अपना टारगेट रखिए, मेरा टारगेट क्या है, और वहां पर आपका प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। अब जैसे ये स्टॉक है, तो ये स्टॉक का प्रीवियस डे का हाई हो गया, और ये 31, हाँ ये प्रीवियस डे का लो हो गया। तो ये स्टॉक भाई साहब कहां से रिवर्स हुआ है, ये परफेक्ट एग्जांपल है आपको बताने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। एक ही कैंडल कहां तक आया, मैं इसीलिए बोला ना उस समय, अभी थोड़ा देर पहले,
कि भाई इसको रेंज मिलेगा ट्रेड करने के लिए, तब ना सपोर्ट लेगा लोअर लेवल में यार। और ये अकेला सपोर्ट है, अकेला हैमर है। मैं बोलता हूं ये 10 में से 9 बार आपको प्रॉफिट दे सकता है, ट्रेड लेने में क्या ही बुरा है। और कहां पर है? आपके सपोर्ट में है, आप जिसे सपोर्ट मानते हो वहां पर है। तो क्या ट्रेड नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ऊपर से आरएसआई में शॉर्ट कर लिए, वेल एंड गुड। नहीं कर पाए, सपोर्ट में बाई है, यहां पर शॉर्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर, सिल्वर तो आज आग लगाई है भैया। इक्विटी में गिरावट है तो भाई साहब ऊपर रहेंगे, तो क्या करेंगे? अब कल के लिए हम लोग मार कर लें सिल्वर को। चलो, तो सिल्वर को आज के लिए भी मार कर लो, ये हाई, और कल के लिए भी मार कर लो, ये लो। तो हाई में अगर कल मॉर्निंग में ये पक्का गिरेगा ऊपर से, बढ़िया परफेक्ट शॉर्ट है, कंसोलिडेट भी किया है। अगर यहां पर रेट बना तो ये पक्का शॉर्ट हो, या आज भी, अभी तो टाइम है इसके पास 2 घंटा है ना, आज भी इसके पास जाएगा तो शॉर्ट हो गए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने लोग लाइव हैं। ट्रेंड, अब इसका आज का तो कोई सेटअप नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीलाइट, पीडीलाइट देख लीजिए। पीडीलाइट ये इसका कल का हाई था और ये इसका कल का लो था। कहां से रिकवरी दिया है मुझे बताओ। हाँ, यहां पर हो सकता है कि भाई ऊपर से नीचे आए, यहां पर आपका स्टॉपस लग गया होगा। 100% यहां हमारा ऐसे लगा होगा, क्योंकि मैं यहां पर बाई करता, लेकिन क्या हुआ, स्टॉक गिर गया नीचे, तो कोई बात नहीं, एक रेड कैंडल का लो कैसे डल गया। अब मैं नीचे के सपोर्ट में बाई करूंगा, क्योंकि प्रीवियस डे लो मेरे लिए बाई डिफॉल्ट सपोर्ट है। ट्रेड कर लोगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब मैं आता हूं क्वेश्चन आंसर में। फटाफट क्वेश्चन आंसर कीजिए। आज का लेक्चर छोटा रखेंगे, कल फिर से पढ़ाना है और मुझे भी बताना है, ठीक है? तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करिए, तो मैं आप लोगों को आंसर करूं, नहीं तो फिर जल्दी से क्लास समाप्त करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर। चलिए, रोज रोज नहीं बोलेंगे, सबको मौका मिलना चाहिए। बोलिए गौरव जी, माइक ऑन कर दिया हूं मैं, पूछिए। ऑप्शन कब स्टार्ट होगा? जब स्टार्ट होगा तब स्टार्ट होगा, अभी मजे लीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर आज वो इनसाइड कैंडल मिला था मेरे को ना, निफ्टी में बिल्कुल टॉप में जाकर के छोटी छोटी कैंडल मिल गई 5 मिनट के फ्रेम में ना, वहां पे मैंने शॉर्ट किया था, मतलब पुट ली थी मैंने छोटी सी ना, तो वो बढ़िया पैसे देके गई आज। तो सर देखिए, 5 मिनट का इनसाइड नहीं होता है, मैंने बताया है 15 मिनट के इनसाइड रनिंग चार्ट में काम करेगा। 5 मिनट के चार्ट रनिंग चार्ट में काम नहीं करेगा। तो कल क्या मेरे को तो वो इनसाइड कैंडल नजर आई ना, तो मैंने 5 नहीं, एक्चुअली ना ये 5 मिनट में, ये 15 मिनट के इनसाइड है, बहुत परफेक्ट ट्रेड है ये। मैंने इसी में तो ट्रेड डाला है सर, मैंने भी तो इसी में ट्रेड डाला है। मुझे भी इसी में ट्रेड मिला है, और आई थिंक बैंक निफ्टी में भी होगा। हाँ, बैंक निफ्टी भी परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है बैंक निफ्टी। वो बहुत अच्छा ट्रेड मिला मेरे को, सर राइट ही कर पाया। तो सर मैंने आपको अच्छी चीज ही बताए हैं, ऐसी आलतू फालतू चीजें थोड़ी बता दी है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा सर, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन आज जैसा बड़ा जैकपॉट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसे। हाँ, मैं तो राइट नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट ही निकल गया मैं तो। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ऑप्शन में भी हाई लो ओवर करता है भाई, हाई लो ऑप्शन में भी ओवर करता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बोलो।
ऑप्शन ऑप्शन का व्हाट, थैंक यू। चलिए, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा सवाल नहीं है आज। अच्छा है राकेश जी, हाँ चलो, मैंने ऑन किया भाई। राकेश जी बोलो, महेश बोलो, महेश बोलो। सर कुछ 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं आए थे। हाँ ठीक है, कैसे हो? अच्छा। हाँ अभी थोड़ा ठीक है। चलो अच्छा, बस। आवाज़ भी लग रहा है। हाँ सर। चलो ठीक है डियर, थैंक यू। ओके सर। हाँ जी बोलिए। शुभ एमटेक, बहुत बढ़िया। सर्वनंदानंद मंडल, बोलो भाई। गुरु राकेश, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए जल्दी फटाफट। हाँ सर। Yes, sir. Honestly, indicator, sir. Why don't you switch on the moving average, right? There is some crossover between the RSI and moving average, right? सर एक तो मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक तो आपका पूरा क्लियर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा अच्छे से बोलिए तो मैं समझ पाऊँ। ठीक है ना, RSI इंडिकेटर है ना सर, उसी में एक मूविंग एवरेज ऑप्शन है ना सर। अच्छा, मेरे आरएसआई में हाँ सर। सर उसको मत देखिए, वो मैं मीट का लगा के रखा है, उसको अवॉइड करिए, वो आपको देखने की जरूरत नहीं। वो मैंने 50 का लगा के रखा है, 50 के ऊपर और 50 के नीचे, बाकी वो जानने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। मैं भी नहीं देखता हूं उसको, इसीलिए आपको बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई हाइड रख रहा हूं, ऐसा कोई बात नहीं। ओके थैंक यू जी। बोलो सर्वनंदन मंडल। हाँ सर बोल रहा था, आज पूरा दिन मैं आपके साथ में लाइव में था। क्यों लाइव में थे? सब्सक्राइब किया लाइव? आपके साथ में ये हाँ किया सर, आपका YouTube में लाइव में था ना पूरा एकदम। अच्छा YouTube में थे, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। तो सर अभी क्या हुआ ना, सुबह में जैसे आप ट्रेड लिया, एटीएम शॉर्ट किया, वैसे ही मैं सेम किया और मुझे लगभग 7,000 रुपये का प्रॉफिट मैं बुक कर लिया। अब मैं पूरा दिन लाइव में देखता रहा कि आप क्या किए, लेकिन लास्ट टाइम आपने जब आधे के लिए कुछ बोल रहे थे ना, मैं भी आधे का चार्ट पूरा देख रहा हूँ कि तुरंत लॉक हो गया डाउन सर्किट में, लोअर सर्किट में। मैंने क्या किया सर, 2550 का ये पुट बाय कर लिया 365 पे, और देखते देखते कुछ ही मिनट में, मतलब मैं सोचा भी नहीं था, कुछ ही मिनट में 60,000 रुपये का प्रॉफिट दे गया, और वहाँ पे रखते तो कम से कम 1,30,000-35,000 का प्रॉफिट दे गया था। देखो ये है ना, बहुत बढ़िया। सर आपने तो क्या बोला ना, मैं उसमें समझ नहीं आया, लेकिन मैं चार्ट खोल के देखी कि लोअर सर्किट में लॉक हो गया, तो अभी कंटिन्यू नीचे भी जाने का चांस दिख रहा है। नहीं और नीचे जाएगा। नहीं देखो, तुक्का से पैसा ना शेयर बाजार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और ये जो ट्रेड था ना, ये तुक्का लग गया आपका। तो अभी क्या करना ना, सबसे पहले 2 दिन ट्रेड नहीं करना, छूना नहीं 2 दिन, ठीक है। नंबर 1, 2 दिन मार्केट को छूना नहीं। इस तरीके का ट्रेड तुक्का में लगता है। मैंने बोला था कि 25% तक नीचे चला जाएगा, मैंने ये बोला था। मुझे नहीं पता था कि यार इसके 35% भी चला जाएगा, और मैंने तुक्का मारा था, सही बोल रहा हूं, और लग गया। क्योंकि नोबडी नो ना कितना मार्केट जाएगा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। मुझे लगा कि जाना चाहिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोअर सर्किट वाले स्टॉक देखे हैं, सो मैंने बोल दिया। हाँ वो सेंटीमेंट ऐसा है ना, लोअर सर्किट लगने वाला स्टॉक, एक बार अगर लोअर सर्किट कंटिन्यू हो, ध्यान रखो, जब लोअर सर्किट का आएगा बात तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी टेम्परेरी बता देता हूं कि अगर किसी स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट लगा और अगला लोअर सर्किट भी इमीडिएट लग जाता है 15% वाला, तो समझ लो ना 25% 30% जाएगा, उससे पहले नहीं रुकेगा, मिनिमम 25% जाएगा। लेकिन उसके बाद नीचे नहीं है, और वो 25% के आसपास 25% में क्लोजिंग भी दिया है, उसके बाद नीचे नहीं है, भले उसके बाद चले जाता है स्टॉक, फिर उसके बाद नीचे मोस्टली नहीं जाता है। आप यहां देख सकते हो, देखो 28% में क्लोजिंग दिया है। 30% गया था, फिर 28 में क्लोजिंग दिया। 35 भाई साहब, 35। चलो बधाई हो आपने। अच्छा कितना पैसा कमाया ओवरऑल? सर आज मेरा टोटल लगभग 67,000। बहुत बढ़िया, बधाई हो। पार्टी दे देना, है ना। और सर ये तो नहीं है, मैं कम से कम 2 साल से ट्रेनिंग हुई, लेकिन मैं इधर उधर से ट्रेनिंग लेके मतलब इतना पैसा लगा दिया, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा दिया। उसके बाद मैं मन मान गया था कि मैं कभी ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब फॉलो कर रहा था। लेकिन बीच में आप मिल गए एक बार, तो आपको मैं व्हाट्सएप पे किए थे बहुत दिन पहले, 5-6 महीने पहले,
तो आपका शायद उस तरह चार्जर वाले कुछ पेमेंट था 25,000 रुपया ऐसा लगभग। तो आपका मैं पूरा वीडियो देखने लगा, लेकिन आपसे वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया कि आपका जो टेक्निक है ना वो अलग है, कि भले ही हमको प्रॉफिट ना मिले लेकिन लॉस हमारा फिक्स है। तो आपका ये देख के ना मैं सब कुछ एकदम मतलब पूरा नया समझ में आया कि मुझे ट्रेड करना है लेकिन आपका टेक्निक है। और उसी पिछले 6 महीने से आपका लाइव में हूँ, आप जो ट्रेड देते हैं ना बस वही लेता हूँ, बाकी और मैं कुछ नहीं करता। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लर्न करो और अपने से ट्रेड बनाओ, और एक दिन आपके लर्निंग आपके लॉजिक से ना मैं ट्रेड करूं। आप मेरे लाइव में देखते हो, पता है मेरे लाइव में लड़के बताते हैं कि सर ये ट्रेड अच्छा है, वो ट्रेड में डाल देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रेड डाल दिया ना, वो ट्रेड सक्सेस हो गया तो बंदे का कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड होगा बताओ। मैं इसलिए ट्रेड डालता हूं, इसलिए नहीं कि वो ट्रेड मुझे आता नहीं, अगर वो ट्रेड गलत भी है तो मैं उसको सही करके ट्रेड डाल देता हूं। तो इससे क्या होता है, सामने वाले का कॉन्फिडेंस। सपोज करो कल आप मेरे साथ लाइव में सब्सक्राइब करके ज्वाइन करोगे और मैं ट्रेड दे रहा हूं, उसमें ट्रेड करोगे, पैसा आ जाएगा, नो डाउट, सभी लोग कमा लेते हैं, मैं भी कमा लेता हूं। लेकिन ये बताओ कि आपका भी मन कर रहा है कि सर ये ट्रेड बनना चाहिए, और आपका मन कर रहा है कि ये ट्रेड बनना चाहिए, और गलती से आप बोल दिए कि सर ये ट्रेड बना के देखिए, और आप सोचो कि वो ट्रेड मैं कर दूं और उस ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए, तो आप सर्वनानंद मंडल नहीं होगे, आप स्वर्ग वाले मंडल हो जाओगे भाई साहब। जी सर, जी है ना? तो इसलिए मैं जो मेरे साथ लड़के रहते हैं ना, मैं उन लोगों को बहुत इंकरेज करता हूं कि ट्रेड ढूंढो, ट्रेड बताओ, अच्छा लगेगा तो मैं भी करूंगा, और मैं करूंगा, आप करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर एक दिन कुल मिला के यार मेरा एम, आपका एम क्या है? थोड़ा बहुत पैसा कमाए शेयर बाजार से, जीवन सर्वाइव हो, परिवार खुश रहे, और शेयर मार्केट में है तो सबका प्रॉफिट बने, सबका पोर्टफोलियो बढ़े, यही तो एम है ना। और इसके अलावा क्या है, बाकी आप लोगों की और इच्छा होगी मुझे नहीं पता, बट इसलिए मैं कोशिश करता हूं ट्रेड, जो मेरे साथ लाइव रहते हैं उनके कॉल में भी ट्रेड करने का और आप लोगों को बताने का, बाकी और कोई बात नहीं। धन्यवाद सर। और एक सर, आपसे दोबारा से मैं शुरू किया ना, तो आपका एक वीडियो देख के मैं शुरू किए थे कि थोड़ा सा दूर का एटीएम कॉल पुट सेल कर दो, और थोड़ा सा कॉल पुट बाय कर लो, और थोड़ा सा दूर का ओटीएम कॉल पुट सेल कर दो। ये वाला जो एक्चुअली ना ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, जो नए है ना उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कृपया करके ना जब ऑप्शन शुरू होगा तो थोड़ा सा और हिस्ट्री बताइएगा तो अच्छा लगेगा अपने को, है ना? ठीक। ओके, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, आज से क्लास। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, थैंक यू।